हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ 38 साइज की। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे पूरा तब तक आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको परफेक्ट तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ, जिससे आपके शोल्डर ना ही गिरेंगे, ना ही सामने की तरफ आएंगे और ना ही किसी प्रकार का क्रीज होगा आपके आर्म होल पर भी और ना ही आपके बैक पार्ट पर भी। तो इस तरह से मैं आज आपको परफेक्ट तरीके से कटिंग बताऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम कटिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ नीचे की तरफ सीधी लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइन खींच लिया है। अब हमको क्या लेना है, यहाँ पे सबसे पहले लंबाई लेनी है। तो लंबाई हमारी 14 इंच है। यहाँ पे हम 1 इंच प्लस करेंगे, 15 इंच लेंगे। तो इस तरह से 15 इंच ले लेंगे और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब हमको यहाँ पे शोल्डर लेना है। तो हमने ब्लाउज का नाप लिया था, तो शोल्डर हमारा 10 इंच था, तो इसका हम आधा ले लेंगे 5 इंच पर। तो इस तरह से हम 5 इंच पर लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइन खींच लिया है। अब हमको यहाँ पे गला लेना है। तो गला हमको 2.5 इंच पर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हमको यहाँ पे शोल्डर पे आधा इंच डाउन करना है। तो यहाँ पर हम आधा इंच डाउन कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो हमने चिन्ह लगाया है उसको इस तरह से तिरछा लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर हो चुका है। अब हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल हम यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर टिक लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमने 5 इंच लिया है सेम ऐसे 5 इंच नाप लीजिएगा इस तरह से। जहाँ पे आ रहा है आपका वहां पे आप 5 इंच पर इस तरह से मार्क करके यहाँ पे आप लाइन खींच लीजिएगा। तो इस तरह से मैं लाइन खींच लूंगी, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने लाइन खींच लिया है आर्म होल के लिए। अब हम यहाँ पे चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट हमको 38 का 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पे हमारा 38 का 4th पार्ट आएगा 9.5 इंच पर। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर टिक लगा लेंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए देंगे। आप चाहे तो 2 इंच भी दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मत दीजिएगा। तो यहाँ पर आप 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन दे सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसको मिला लेंगे। ये मैंने मिला लिया है। अब हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल कैसे निकालना है, हमको सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से टेप को रख के यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर निकाल लेना है। तो ये हमने सेंटर निकाल लिया है। अब हमको क्या करना है, इस तरह से टेप को रखना है, मेजरमेंट टेप को, और यहाँ से इस तरह से रखते हुए यहाँ पे 2 लाइन जैसे, यहाँ पे 2 लाइन जैसे आपको आगे की तरफ लेना है इस तरह से। और यहां से आपको सीधा लाइन खींच लेना है। तो ये देखिए हमने लाइन खींच लिया है इस तरह से। अब हमको यहाँ पे लेना है सेंटर पे। तो यहाँ पे हम सेंटर पे इस तरह से 1 इंच और 2 लाइन जितना ही लेंगे। यहाँ पे 1 इंच और 2 लाइन जितना। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, इस तरह से टिक लगा लेंगे और इसको हम शेप दे देंगे। आर्म होल को इस तरह से आप शेप दे दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इसको शेप दे दिया है इस तरह से। और यहाँ जो हमने मार्जिन के लिए लिया है इसको ऐसे ही रखना है, आपको इस तरह से नीचे डाउन नहीं करना है। तो आपको इसी तरह से ही रखना है। अब हम यहाँ पे कमर लेंगे। तो कमर हमारा 28 है। तो यहाँ पर हम उसका 4th भाग लेंगे इस तरह से। तो 4th भाग लेने पर यहाँ पे हमारा 7 इंच आएगा। यहाँ पर 7 इंच पर हम लाइन खींच लेंगे इस तरह से, निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर हम 1 इंच टक्स के लिए देंगे बैक पार्ट पर और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए। अब हम यहाँ पे इस तरह से तिरछा लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हम बाहर वाली लाइन को बाहर वाली लाइन से मिला लेंगे और अंदर वाली लाइन को अंदर वाली लाइन से। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक हमारा यहाँ पे इस तरह से आपको लंबाई नहीं लेना है, इस तरह से आपको लंबाई कभी भी नहीं लेना है। अगर आप नेक की कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पीछे की तरफ कितनी पट्टी चौड़ी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे नेक की लंबाई लीजिएगा।
तो यहाँ पर हमको 4 इंच जितना यहाँ पे 4.5 इतना या 5 इंच जितना ही हमको यहाँ पे चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पर मैं 5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूंगी और इस तरह से लाइन खींच लूंगी। और इस तरह से मैं यहाँ पे बॉक्स बना लूंगी। तो यहाँ पर मुझे इसी तरह से नेक बनाना है। तो इस तरह से बनाने की वजह से मैं यहाँ पे इसको चौड़ा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इस तरह से नेक बनाने पर यहाँ पर हमारा फैल जाता है। तो आप जब भी चौकोन नेक बनाए तो इसी तरह से आप यहाँ पे आप थोड़ा सा कम कर ले, आधा इंच, और इस तरह से लाइन खींच लें, तभी आपका नेक परफेक्ट बैठेगा। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट हमने कटिंग कर ली है इसकी। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हमको फ्रंट पार्ट की कटिंग कैसे करना है वो अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो को अच्छे से ही देखिएगा, ताकि आपका जो भी डाउट होगा आपके कटोरी ब्लाउज की कटिंग में या फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो यहाँ पे आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हमने फोल्ड वाला कपड़ा रखा है इसको इसी तरह से रख लेंगे। तो इस तरह से ये फोल्ड वाला हिस्सा मेरी तरफ है, तो इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे। और जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है उसको यहाँ पर हम इस तरह से रख लेंगे। यहाँ पे हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए ही ऊपर की तरफ लेना है कपड़े को। देखिए ये मैं यहाँ पे 1.5 इंच जैसे छोड़ रही हूँ, आपको 1.5 इंच सामने की तरफ एक्स्ट्रा लेना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और इस तरह से रखने के बाद हम निशान लगा लेंगे चारों तरफ। जिस तरह से हमारा कपड़ा रखा हुआ है सेम हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर पे भी इस तरह से, और यहाँ पे हम आर्म होल पर भी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। जितना हमको निशान लगाना था हमने उतना निशान लगा लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल को अंदर की तरफ थोड़ा सा गहराई देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया है और नेक भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पर अब हम किस तरह से कटिंग करेंगे ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट में 1 इंच मार्जिन के लिए लिया था, एक शोल्डर की तरफ एक नीचे की तरफ। यहाँ पे हमको 2.5 इंच मार्जिन लेना है। यहाँ पे हमको बेल्ट में भी देना है यहाँ पे सिलाई, इसलिए हम यहाँ पे 2.5 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमने पहले ले ही लिया था बैक पार्ट पे, तो वो हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 1.5 इंच और ले लेंगे हम एक्स्ट्रा, और इस तरह से लाइन खींच लेंगे इसको। और यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल हमको कैसे लेना है, यहाँ पे हमने 2 इंच जितना सामने की तरफ लिया था। तो अब यहाँ से हमको इस तरह से रखना है टेप को, मेजरमेंट टेप को, और यहाँ पे हमको आधा इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है, मतलब निशान लगा लेना है। और इस वाले निशान पर हमको इस तरह से सीधा लाइन खींच लेना है इस तरह से। तो ये मैंने लाइन खींच लिया है। अब हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे। तो यहाँ पे जो मैं मेजरमेंट बता रही हूँ आप इसी तरह से ही आर्म होल की कटिंग करें, ताकि इस तरह से करेंगे तो आपके आर्म होल में किसी प्रकार का क्रीज या झोल नहीं आएगा। तो आप इस तरह से परफेक्ट तरीके से ही कटिंग करें। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक हमारा 7 इंच है, यहाँ पर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ सिलाई के लिए। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पर ले लेंगे, और इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे हम लाइन खींचकर बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स बना लिया है। अब इसको हम शेप दे देंगे राउंड शेप में इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने इसको शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पर एपेक्स पॉइंट लेंगे। एपेक्स पॉइंट हम शोल्डर से यहाँ पर रख लेंगे और एपेक्स पॉइंट निकालेंगे शोल्डर टू एपेक्स। तो यहाँ पर हमारा 10.5 इंच है, यहाँ पर हम 11 इंच पर टिक लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हमको 4 इंच, 3.5 या 4 इंच, आपका जितना एपेक्स टू एपेक्स है उसके अकॉर्डिंग ही आप निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 4 इंच पर कर रही हूँ इस तरह से। अब जो हम यहाँ पे कमर की पट्टी की कटिंग करेंगे पहले, तब हम यहाँ पे कटोरी की कटिंग करेंगे। तो हमारा जो कमर का पट्टी है वो 3 इंच है, यहाँ पर हम 4 इंच लेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ सिलाई के लिए और नीचे की सिलाई के लिए हम यहाँ पे 4 इंच ले रहे हैं। तो इस तरह से लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर हम इसको
शेप दे देंगे, इस तरह से शेप दे देंगे। अब हम यहाँ पे कटोरी की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर्म होल पे हमको यहाँ पे 2.5 इंच लेना है। तो यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क कर लीजिएगा और यहाँ ऊपर की तरफ हमको 6 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से 6 इंच पर मार्क कर लीजिएगा। आप चाहे तो 5.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच ले लेती हूँ और यहाँ से हमको 6 इंच पर लेना है। तो ये हम 6 इंच पर ले लेंगे इस तरह से। अब हम कटोरी को शेप दे देंगे। और यहाँ पे हमको आधा इंच जितना जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ पे 2.5 इंच लिया है, तो हमको आधा इंच जितना यहाँ पे कट करना होता है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से लाइन दे देंगे। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपका ये सिलाई में जो कपड़ा रहता है आगे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट वो बराबर आएगा इस तरह से कटिंग करने पर। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये पट्टी निकल चुका है और यहाँ पे हमारा चेस्ट निकल चुका है। अब हमको कटोरी की कटिंग बस करनी है अलग से। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर हम कटोरी की कटिंग देखेंगे। इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमको कटोरी को रख लेना है। इस तरह से हम कटोरी को रख लेंगे फैब्रिक के ऊपर, कपड़े के ऊपर, और यहाँ पर हम चारों तरफ पहले निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है कटोरी पे। अब हमको यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा लेना है सामने की तरफ और पीछे की तरफ वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम सामने की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पे हमको दोनों तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच पर हम टक्स लगाएंगे और हाफ इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए सिलाई के लिए रख रहे हैं। यहाँ पर हमारा कांच और आई हुक के लिए रहेगा, यहाँ पे हमारा कांच पट्टी के लिए, और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए कटोरी के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच सामने की तरफ और पीछे की तरफ ले रहे हैं। तो अब हम इसको शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम शेप दे देंगे। यहाँ पे हम आधा इंच जितना मार्जिन के लिए सिलाई के लिए लेते हुए इस तरह से शेप दे देंगे और यहाँ पे भी हम आधा इंच ले लेंगे और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब देखिए हमको यहाँ पे कैसे लेना है। यहाँ पे हमको ये जो हमारा कटोरी था जिसको हमने कटिंग किया था उसको इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पे बराबर आ रहा है कि नहीं मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारा बराबर आ रहा है और यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे ताकि हमारा जो चेस्ट वाला पार्ट है उसमें ये बैठ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा 1 इंच जितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 1 इंच इतना एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हम इस तरह से तिरछा कट करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने इसको निशान लगा लिया है और अब हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचते हुए यहाँ पे हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो इतना हमारा भाग कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से मेजरमेंट टेप को ले लेंगे, रख लेंगे और यहाँ पे हम बराबर नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 9 इंच आ रहा है तो इसका हम हाफ ले लेंगे। इस तरह से हाफ ले लीजिएगा और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। जो मैंने निशान लगाया है वहां से हम 1.5 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा ले लेंगे, 1.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम इसको शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमारा कटोरी कंप्लीट हो चुका है। आप इसी तरह से कटोरी की कटिंग करिए, आपका कटोरी भी परफेक्ट बैठेगा चेस्ट के साथ। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पर ये हमारा कटोरी का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। देखिए इस तरह से मिला लीजिएगा, ये देखिए। और यहाँ पे हमको 3 इंच जितना, 3 इंच पर ही हमको यहाँ पे, और यहाँ पे हमको 3 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ से हम 1.5 इंच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कटोरी इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से परफेक्ट हमारा कटोरी आ रहा है। देखिए यहाँ पे इस तरह से परफेक्ट तरीके से हमारा कटोरी बैठेगा सिलाई के वक्त। देखिए हमने यहाँ पे परफेक्ट तरीके से इसकी कटिंग की है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो चलिए स्लीव्स को हमको कैसे कट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमको शॉर्ट स्लीव्स बनाना है, छोटा स्लीव्स बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की लंबाई है 5 इंच पर, तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा दे देंगे 6 इंच पर इस तरह से, और लाइन खींच लेंगे हम यहाँ पे। तो इस तरह से सीधा लाइन खींच लीजिएगा। और यहाँ पे हमको लेंथ लेना है 9 इंच जितना, आप 10 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम 9 इंच जितना ही ले लेंगे, 9 इंच इतना। तो हमारा जितना फैब्रिक है उतना ही आ रहा है। देख लीजिएगा, अगर आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप 10 इंच ले सकते हैं। तो आपको कैसे स्लीव्स की कटिंग करनी है जिससे आपके आर्म होल पर परफेक्ट तरीके से बैठे, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है, तो समझ लीजिए हमारा इस तरह से बॉक्स बन चुका है। अब हम इसको गहराई देंगे। तो गहराई हम यहाँ पे इसको 2.5 इंच पर देंगे, इस तरह से 2.5 इंच पर, और निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से 7.5 इंच पर ले लेंगे निशान एक, और यहाँ पे हमारा 1.5 इंच सिलाई के लिए है। तो जो हमने 7.5 इंच पर लिया है, यहाँ पे हम इस तरह से इसको तिरछा लाइन खींच लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे तिरछा लाइन खींच लिया है। अब हमारा मेजरमेंट टेप ले लेंगे और इसको इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से सीधा रख लेंगे, और यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे मेजरमेंट टेप को, और जहाँ पे हमारा सेंटर आ रहा है वहां पे हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। यहाँ पे हमको आधा इंच अंदर की तरफ गहराई देना होता है। तो यहाँ पर हम 2 लाइन जितना ही ऊपर की तरफ ले लेंगे और 2 लाइन जितना ही हम नीचे की तरफ ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने नीचे की तरफ 2 लाइन लिया है, ऊपर की तरफ 2 लाइन लिया है। अब हमको यहाँ पे ऊपर की तरफ 1 इंच लेना है, इस तरह से 1 इंच लेना है, और इसको हमको इस तरह से शेप दे देना है। तो इस तरह से हमने इसको शेप दे दिया है। अब अंदर की तरफ वाले को भी हम शेप दे देंगे, और यहाँ पे हमारा दोनों लाइन जो है वो मिल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा अंदर की तरफ वाला भी गहराई हमने दे दिया है, और ऊपर की तरफ से। अब हम यहाँ पे हमारा जो राउंड है स्लीव्स का वो ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो स्लीव्स का राउंड है वो 6 इंच पर है। तो हम यहाँ पे 6 इंच पर मार्क कर लेंगे, निशान लगा लेंगे, और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए दे देंगे। तो इस तरह से मार्जिन के लिए देने के बाद हम यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्लीव्स तैयार हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारे कटोरी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मेरा लास्ट का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इस वजह से मैं यहाँ पर जो कटिंग की थी मैंने कटोरी ब्लाउज की अस्तर वाले कपड़े पर, उसको मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमारा कटोरी ब्लाउज का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और जो भी नए हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट्स हो तो मुझे यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे कमेंट कर। और इसी तरह आपको नए नए वीडियो मेरे चैनल पर मिलेंगे, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।